दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस में बीते दिन एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, जहां सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान ये जमकर बवाल हुआ। 300 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही सीएम ने इसके गिरफ्तारी के आदेश बाकायदा जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान बीते दिन जमकर बवाल हुआ। लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगजनी की घटना को अंजाम दिया और इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज चल करके खाक हो गए। वहीं घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं दिल्ली गए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा सूचना मिलने के बाद रायपुर पहुंचे, जहां उन्हें आज के दिन रायपुर लौटना था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हो गई। इसमें पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग के घायल होने की भी खबर है। आगजनी और तोड़फोड़ के चलते बड़ी संख्या में वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है। तकरीबन 300 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कार और बाइक शामिल हैं। वहीं बात करें तो प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 7 से 8 हज़ार प्रदर्शनकारी इसमें इकट्ठा हुए थे। वहीं बात करें शहर के रोड में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया। 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और प्रशासनिक कर्मचारी घायल हुए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक बात करें तो ये पूरी घटना 15 मई की देर रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से तकरीबन 5 किलोमीटर मानाकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को क्षतिग्रस्त करने को लेकर था, जहां जैत खाम तोड़े जाने के विरोध में समाज के हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास मौजूद दशहरा मैदान में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया था, लेकिन लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं और पुलिस दोषियों को बचा रही है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान लोग इसी बात को लेकर उग्र आंदोलन के उतर आए और इससे हालात बेहद ही बिगड़ते चले गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका भुगतान जल्द ही आप लोगों के खाते में कर दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है बीते दिन प्रधानमंत्री ने ली, जहां उसके बाद उन्होंने पहला फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए। यानी कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हस्ताक्षरित पहली फाइल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जारी करने से संबंधित है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए यहां पर वितरित किए जाएंगे। वहीं बात करें तो यहां इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसीलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालने पर हस्ताक्षरित पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित हो। लेकिन किसानों ने अपनी ये राशि को थोड़ी बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है 2,000 रुपए में होने वाला कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जहां रायपुर सहित कुल 4 संभागों में बादल बरसेंगे। रविवार को बारिश से 2 डिग्री तक तापमान लुढ़क चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मानसून की एंट्री होने के बाद अब लगातार मानसून आगे बढ़ रहा है। संभावना है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट बारिश को लेकर, जहां मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली गिरने, अंधड़ चलने और रविवार को बारिश होने की वजह से कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक कम हो गया। इसकी वजह से सोमवार को भी तापमान में कमी दिखाई दी है। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली के अलावा कोरबा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में बूंदाबांदी के आसार है, जहां प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। तोखन साहू आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बना दिए गए हैं। आखिरकार मंत्री पद से जो पर्दा है वो उठ गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्हें आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास ये मंत्रालय है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें
सांसद है वो पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा बीती शाम को 6:30 बजे हुआ, जहां शपथ ग्रहण के तकरीबन 23 घंटे बाद विभागों का बंटवारा हुआ, जहां रविवार को मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने अपने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तोखन साहू ने पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वहां पर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को भी इन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। बिलासपुर में 1 लाख बड़े पौधे लगाने का लक्ष्य है और इसकी वजह से सड़क किनारे फलदार, छायादार और सदाबहार फूल लगाए जाएंगे। तकरीबन 40,000 पौधों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम ने पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड की तर्ज पर ऑक्सीजोन बनाने का निर्णय किया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2021 में 7 करोड़ की लागत से निर्मित सर्व सुविधायुक्त इस स्मार्ट रोड को ऑक्सीजोन घोषित करते हुए दोनों ओर 1100 पौधे रोप कर की शुरुआत की थी, जहां स्मार्ट सिटी ने इस बार 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है, जो कि बड़े छायादार और सदाबहार फूलों के होंगे, ताकि कंक्रीट का जंगल बनते हुए शहरों की सड़कों को हरा भरा बनाया जा सके। वहीं राजीव प्लाजा रोड को हरा भरा करने के लिए ये खास प्लान तैयार किया जाएगा, जहां 40,000 पौधे फ्री में वितरित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जहां मुख्यमंत्री ने इसके संकेत जारी कर दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होगा, इस पर खाली हुए मंत्री पद कब तक भरे जाएंगे, जबकि सियासी गलियारों में लगातार सवालों पर मुख्यमंत्री विशुदेव साय ने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया कि दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विशुदेव साय ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को मिले प्रतिनिधित्व पर संतोष जताया। वहीं मुख्यमंत्री विशुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने का उन्हें मौका मिला, ये काफी गौरवशाली क्षण रहा। जहां सीएम विशुदेव साय ने दिल्ली ने कहा कि सौभाग्य है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में बिलासपुर सांसद तोखन साहू को जगह मिली है। छत्तीसगढ़ को पहले भी इतना ही प्रतिनिधित्व मिला था। वहीं मंत्रिमंडल में बदलाव और खाली मंत्री पद को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, जल्दी कोई फैसला होगा। जहां इसके पहले बीते दिन शाम को दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों संग चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा था कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने और देश को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। बलौदाबाजार में धारा 144 लागू कर दी गई है, जहां गतिविधियों पर पाबंदी और कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुई भड़की हिंसा के बाद अब शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्थितियों के बिगड़ने के बाद कलेक्टर KL चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर का ये आदेश 16 जून तक लागू रहेगा और इस दौरान बलौदाबाजार में रैली जुलूस पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे। इसके साथ एक ही स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो पाएंगे। वहीं दरअसल धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद शहर की स्थितियां काफी बिगड़ गई हैं। यहां तक कि 2 बड़े सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। यही बड़ी वजह है कि शहर में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मुख्यालय में एक साथ 5 लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अस्त्र शस्त्र के साथ लाठी, चाकू और तलवार लेकर घूमना प्रतिबंधित होगा। हालांकि जवानों के लिए अस्त्र शस्त्र और दिव्यांगों के लिए लाठी के लिए छूट रहेगी। खेल को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ शासन अब एक नए कदम की ओर अपना कदम रखने वाली है, जहां आश्रम और छात्रावास 180 की संख्या में बनेंगे। प्रत्येक में 500 बच्चों की पढ़ाई के, रहने और खेलने का इंतजाम किया जाएगा। प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ ही अन्य आदिवासी इलाकों में शिक्षा के साथ ही अब खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। इस दिशा में ऐसे आश्रम और छात्रावास बनाए जाएंगे जहाँ 400 से 500 से बच्चे रह सकें। छात्रावास के साथ ही स्कूल के खेल और मैदान को भी विकसित किया जाएगा और अभी गांवों में छोटे छोटे आश्रम छात्रावास बनाए जाते हैं, जहां 30 से 50 बच्चों के ही रहने की व्यवस्था होती है और इसमें से कई के हालात बेहद जर्जर हैं। सरकार ने ऐसे सभी आश्रमों और छात्रावासों की मरम्मत करने के साथ ही 15-20 गांवों के लिए क्लस्टर बनाकर एक स्थान पर बड़ा आश्रम छात्रावास बनाने तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जहां राज्य सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा हुआ है।
बकरे की बलि चढ़ाकर लौटते वक्त पिकअप पलट गई, जहां 13 लोग घायल हो गए। बलौदा बाजार में 6 के हालात नाजुक बने हुए हैं। ये पूरा गांव मलदा गांव से गए तुरतुरिया में के है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में श्रद्धालुओं से एक भरी पिकअप पलट गई, जहां हादसे में कुल 13 लोग के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि मलदा से तुरतुरिया माता दर्शन करने गए हुए थे। घर लौटते वक्त टेमरी ग्राम के पास पिकअप पलट गई और पूरा मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है, जहां मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप में तकरीबन 30 लोग सवार थे। 13 घायलों में से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बलौदा बाजार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलदा गांव के केवट परिवार के लोग जो है मनोकामना पूर्ण होने पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए थे और इसके बाद वहां बकरे की बलि भी चढ़ाई और बकरे की बलि चढ़ाकर वापस लौट रहे थे, तभी इनका पिकअप हादसे का शिकार हो गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गाज गिर सकती है। छत्तीसगढ़ में हार पर पीसीसी अब समीक्षा बैठक करने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव होने को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। कांग्रेस संगठन में आवाज उठने लगी है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही समीक्षा को लेकर मांग उठाने लगे हैं। 8 जून को दिल्ली में CWC की बैठक के बाद अब पीसीसी जल्द ही प्रदेश में समीक्षा बैठक करने वाली है, जहाँ चर्चा है कि 15 दिनों के भीतर हार पर मंथन के साथ ही सभी स्तरों की समीक्षा होगी। चुनाव के दौरान कई क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों, पदाधिकारियों और संगठन के बीच भी तालमेल नहीं बैठा था, जहां कई पदाधिकारी घर बैठे रहे। चुनाव में पार्टी को उनका कोई योगदान नहीं मिला। बैठक में इसे लेकर भी काफी चर्चा का दबाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री शायद 13 जून को विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। आला अधिकारी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शासकीय कामकाज में कसावट और तेजी लाने 13 जून से विभिन्न विभागों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शायद 13 जून को दोपहर 1 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग और 3 बजे से पशुधन विकास विभाग, मत्स्य पालन एवं दुग्ध महासंघ के कामकाज की समीक्षा करेंगे। 14 जून को 11:30 बजे से स्वास्थ्य विभाग से, 3 बजे से चिकित्सा शिक्षा और खाद्य औषधि प्रसाधन विभाग की समीक्षा करेंगे और इसके अलावा शायद 15 जून को 11:30 बजे से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, दोपहर 2 बजे से गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। आरंग में हुए मॉब लिंचिंग के मामले में अब सड़कों पर मुस्लिम समाज उतर पड़ा है। दरअसल आरंग में हुए मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर के बीते दिन मुस्लिम समुदाय के लोग रायपुर की सड़कों पर उतर आए। समुदाय के कुछ नेताओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव कर दिया, जहां दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सिविल लाइंस थाने पहुंचे। गृह मंत्री के बंगले के बाहर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरंग की घटना में समुदाय के युवकों की हत्या की गई है। यह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। भीड़ ने हमला किया और अब तक इस मामले पर किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस ने कहीं न कहीं दोषियों को संरक्षण देने का काम किया है। वहीं उन्होंने SDM को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। मुस्लिम समाज ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने और इसी तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है, जहां उन्होंने बताया कि आरंग क्षेत्र के महानदी पुल के पास समाज विरोधी तत्वों ने सहारनपुर उत्तर प्रदेश के 3 मुस्लिम युवक चांद खान, गुड्डू खान और सद्दाम खान को घेर लिया। मवेशी तस्करी का आरोप लगाते हुए उन्हें मारपीट करके पुल के नीचे फेंक दिया गया, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर रिनोवेशन का काम लगभग 60% तक पूरा हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टेशन पारा की तरफ रिनोवेशन का काम तकरीबन 60% तक पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि साल के अंत तक बाकी 40% काम भी पूरा हो पाएगा। इसी महीने जो है माल गोदाम को पारी कला में शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ एक नया प्लेटफॉर्म और स्टेशन की बिल्डिंग बनने वाली है। सितंबर में शहर की तरफ सेकेंड फेज में काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 चरण में शुरू होने वाले इस काम में तकरीबन 11 करोड़ की लागत से स्टेशन पारा की तरफ 60 और शहर की दिशा में रिनोवेशन का काम 40% का होगा। छत्तीसगढ़ में जल्द ही आपको एक नई उद्योग नीति देखने को मिलेगी, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरियों की भरमार हो सकती है आने वाले दिनों में दे सके। दरअसल छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद अब नई उद्योग नीति बनाने की कवायद भी शुरू हो रही है और इसके लिए उद्योगपतियों से सुझाव लेने का दौर भी शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बीते दिन दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे और उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मंत्री देवांगन ने छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक
अधिक से अधिक निवेश करने की बनाई जा रही उद्योग नीति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन में प्रमुख लक्ष्य है बेहतर उद्योग नीति तैयार हो ताकि देश और विदेश के अलग अलग सेक्टरों के छोटे बड़े उद्योग प्रदेश में लग सके। जितने नए उद्योग स्थापित होंगे उतने ही रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इसके लिए आप सभी उद्योगपतियों के सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस अवसर पर आईसीसी के जनरल सेक्रेटरी नितिन पंगोत्रा, साथ ही कोऑर्डिनेटर अतुल आर्य दयाल, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के अमित गर्ग, राजेश खर शर्मा, साथ ही भाजपा के कोरबा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी भी मौजूद रहे। निगम ने बड़े व्यापारियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलाया। दरअसल भिलाई नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। लगातार 2 दिनों तक चली इस कार्यवाही में निगम ने 50 से अधिक दुकानों के सामने का फुटपाथ और दुकानों के बढ़े हुए हिस्से को तोड़ा है। इस दौरान लोगों ने नगर निगम की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं, जहां उन्होंने कहा कि निगम गरीबों के अतिक्रमण को तोड़ रहा है, लेकिन बड़े व्यापारियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतिक्रमण निवारण दस्ते ने पुलिस बल के साथ 8 और 9 जून को अतिक्रमण पर कार्यवाही की। निगम की टीम ने पहले शनिवार को सुपेला क्षेत्र में संडे मार्केट के अतिक्रमण को हटाया और इस दौरान निगम ने घड़ी चौक से गदा चौक की तरफ जाने वाले हिस्से में जितनी भी दुकानें सड़कों तक थी उन्हें हटा दिया और यहां तक कि नाली के ऊपर ढाले गए स्लैब को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दुकानदारों ने नगर निगम से टीम पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ की दुकानों का अतिक्रमण तो तोड़ा, लेकिन गदा चौक से घड़ी चौक की तरफ जाने वाली सड़क किनारे स्थित बड़ी दुकानों के सामने के स्लैब और टाइल्स को नहीं तोड़ा है, जबकि वो दुकानदार वहां तक अपनी दुकानें लगाते हैं या फिर दूसरे की वहां दुकान लगाकर उनसे किराया वसूल करते हैं।